स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हैं। जो भी बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं 2024 में, चाहे वो मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं या इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाले हैं। क्योंकि पहले का जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो पैटर्न चेंज हो चुका है फिर से एक बार झारखंड बोर्ड का। तो समझेंगे पूरा विस्तार से कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, कितना MCQ रहेगा, कितना सब्जेक्टिव रहेगा और OMR सीट रहेगा या नहीं रहेगा, क्या प्रोसेस है, किस तरह से एग्ज़ाम होने वाला है, पूरा डिटेल जानकारी लेकर आए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं। तो पहले का जो एग्ज़ाम का जो पिछला 1-2 साल से जो एग्ज़ाम हो रहा था वो था MCQ आता था 40 क्वेश्चन जो कि OMR सीट में लिया जाता था, और सब्जेक्टिव 40 नंबर का है ना, 40 नंबर का, जो कि जो पुस्तक उत्तर पुस्तिका होता है उसमें लिया जाता था। ठीक है, आंसर शीट वाला में आंसर देना होता था। और दोनों का जो टाइमिंग था 1.5 घंटा का था, 1 घंटा 30 मिनट। इसका भी 1.5 घंटा का, बीच में 5 मिनट का गैप था। ये प्रोसेस था जो कि फ़िलहाल ही चेंज हुआ था, इससे पहले कुछ और था, लेकिन चेंज करके ये तरीका किया गया था मैट्रिक इंटर सभी का। लेकिन इसको फिर से बदल दिया गया है। अब फिर से बदल करके अब क्या कर दिया कि MCQ जहाँ पे 40 था वहाँ पे MCQ अब आपका आएगा 2024 का बात कर रहे हैं। तो 2024 में MCQ मात्र 30 रहेगा, 30 क्वेश्चन, यानी 10 कट हो गया। अब ये उम्मीद में जो लोग थे कि तुक्का मार के भी पास हो जाएंगे, 40 में तो 20 सही हो ही जाएगा, 15 भी सही होगा तो प्रैक्टिकल से 20 मिल जाएगा पास, सब इसी उम्मीद में थे। जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं, बस किसी तरह जो सोचते हैं कि पास कर जाए वो, और जो पढ़ने वाले बच्चे जो मेहनत करते हैं, जिसको हकीकत में इंटरेस्ट है पढ़ाई में, आगे चल के कुछ करना चाहते हैं, चल के वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ख़राब था ये MCQ वाला। क्योंकि इसमें क्या है कि कोई भी पास जो पढ़ नहीं रहा वो भी अंदाजी मार के पास हो जा रहा है, जो सही में पढ़ रहा है, अच्छा स्टूडेंट है, उसका मार्क्स कम आ जाए। तो इस तरह से होता था। लेकिन जो पढ़ाकू भी बच्चे हैं उसके लिए खुशखबरी है, और जो ये सोच में थे कि तुक्का मार के पास हो जाएंगे उसके लिए समझ सकते हैं क्या है। ठीक है, तो MCQ 30 हुआ। अब ये OMR सीट पहले मिलता था एक अलग से, उसका मतलब 1.5 घंटा का अलग एग्ज़ाम, इसका अलग एग्ज़ाम। अब वो नहीं होगा, OMR सीट भी नहीं रहेगा, OMR सीट नहीं रहेगा। ये जैसा पहले, उससे भी पहले जो एग्ज़ाम होता था जिसमें कुछ MCQ सब्जेक्टिव सब एक ही उत्तर पुस्तिका दे दिया गया, उसी में MCQ है, खाली स्थान है, जो भी है ना, सब्जेक्टिव लिखने वाला है, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन, वो सारा कुछ रहता था। वैसे ही अब बुकलेट मिलेगा जिसमें सब कुछ रहेगा। ठीक है, अलग से OMR सीट या अलग से टिक लगाने वाला जो क्वेश्चन था उसको नहीं दिया जाएगा, एक ही में सब रहेगा। तो 30 क्वेश्चन हो गया, यानी 30 नंबर इधर, और सब्जेक्टिव जो 40 नंबर का था वो सब्जेक्टिव हो गया, ध्यान से समझिएगा, 50 नंबर का। ठीक है, 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, लिखने वाला होगा। अब इसका मॉडल पेपर बहुत जल्द जैक द्वारा अपलोड किया जाएगा। जैक इसका बहुत जल्द इसका मॉडल पेपर ला रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया। हम लोग तो तैयारी करा रहे थे इसके हिसाब से, अब फिर से बदल गया। अब इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि सब्जेक्टिव जो रहेगा वो 50 नंबर का वो किस टाइप का रहेगा। मतलब इसमें तो सिंपल था, 3 ग्रुप में बटा हुआ था। एक 2 नंबर वाला 9 क्वेश्चन में 7 बनाना था, फिर दूसरा ग्रुप था उसमें भी 9 में 7 बनाना था, 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर का। तीसरा ग्रुप में 5 क्वेश्चन था जिसमें से 3 बनाना था, जो कि 5 नंबर का था। बहुत सिंपल था, इतना आसान कर दिया था कि महीना पहले भी पढ़ो तो पास हो जाता था आदमी, अगर 1 महीना भी सीरियसली पढ़ ले तो। लेकिन थोड़ा अब चेंज हुआ तो अब थोड़ा सा दिक्कत है ना। तो सब्जेक्टिव में 50 नंबर कर दिया। अब ये 3 ग्रुप में सब्जेक्टिव था, अब इसको कितना ग्रुप में डिवाइड किया है, कैसे किया है, उसको मॉडल पेपर देखने के बाद ही क्लियर समझ में आएगा। तो बहुत जल्द मॉडल पेपर आएगा, जैसे आएगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और अब तैयारी जो है हम भी ज़ोरों शोर से अब इस चैनल में कराएंगे। बहुत दिनों बाद आप हमको देख रहे होंगे बोर्ड में। बाकी अब लेकिन एग्ज़ाम करीब है और पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो उसके हिसाब से हम भी तैयारी शुरू कर देंगे। तो जो भी मैट्रिक लिखने वाले हैं, तैयारी शुरू हो ही गया है।
क्वेश्चन बैंक से शुरू किए हैं, है ना, और अब लाइव क्लास भी चलेगा। तो ये जो है वो इंटर और मैट्रिक दोनों के लिए है, ठीक है, दोनों के लिए यही प्रोसेस है। MCQ 40 में 10 कट के 30 हो गया और सब्जेक्टिव 50, ठीक है। और एक चीज़ और है, ये 2024 का है, 2025 में जाइएगा, मतलब ये जो उसके बाद आपके बाद जो मैट्रिक लिखेंगे 2025 में, उसमें फिर से ये 10 और कट जाएगा और MCQ बच जाएगा उसमें 20 मात्र, और सब्जेक्टिव हो जाएगा 60 नंबर का, ठीक है, और 20 नंबर तो प्रैक्टिकल वो रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस होते होते, मतलब जैसा पहले एग्ज़ाम होता था 10-15 को MCQ रहता था और बाकी सब्जेक्टिव, वैसे ही पहले वाला प्रोसेस, पहले ही वाला सिस्टम फिर से लागू हो गया। तो ये न्यूज़ जो है आपके लिए कैसा है, आपके लिए सही है या गलत है, मतलब ये जो पैटर्न चेंज हुआ है आपके लिए कैसा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि पता चले तो आगे कुछ किया भी जाए, है ना। तो हम अगर मेरा बात करिएगा तो मेरे लिए ठीक है, ये जो प्रोसेस ये जो कर दिया था ना, इसमें बच्चे ना मतलब मेहनत करना छोड़ दिए थे। हम टीचर पढ़ाते, हम जान रहे हैं बच्चों को, कुछ बोलो किसी को, अरे सर काहे टेंशन लेते हैं, पास हो जाएंगे, मतलब दिमाग में बैठ गया था कि बस पास होना है, और दिमाग में बैठ गया था ये कि 40 गो MCQ है, उसमें से 10-12 को एकदम सही ही होगा, उतना सा तो है, स्टूडेंट है तो। अब 10-12-15 सही हो गया तो सब्जेक्टिव से इतना 40 नंबर का है तो उसमें से 5-6 नंबर भी आ जाता था तो अच्छा खासा 35-40 नंबर आ गया, मतलब पास हो जाता था। तो इससे क्या हो गया था, स्टूडेंट का मेंटल दिमाग में बैठ गया था कि पास तो हो ही जाएंगे, काहे को इतना मेहनत करना। और जो मेहनती बच्चे हैं जो आगे कुछ करना चाहते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो मिडिल वाला बच्चे थे वो मेहनत करना छोड़ दिए थे। तो ये अच्छा हुआ, और आगे चल के ये जो होगा ये बहुत बढ़िया होगा, ताकि बच्चे पढ़ें, है ना। खाली पास हो जाने से कागज, मैट्रिक का कागज़ मिल जाएगा, इंटर का कागज़ मिल जाएगा, कुछ लाइक रहिएगा नहीं, कुछ पढ़िएगा नहीं तो क्या फ़ायदा। अब ये ऐसा था कि थ्योरी को आदमी पढ़ना ही छोड़ दिया था, खाली MCQ रट रहा था, जान रहा था कि 40 तो MCQ है, थ्योरी पढ़ना ही छोड़ दिया था। अब बिना कोई चीज़ को जाने, किसी कुछ थ्योरी नहीं समझ रहे हैं, कुछ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स कुछ नहीं समझ रहे हैं, खाली रटे जा रहे हैं MCQ कह के, तो इससे क्या है, स्टूडेंट का जो करियर था वो खतरे में बढ़ रहा था। इसलिए अच्छा हुआ कि इसको चेंज कर दिया गया, और आगे चल के फिर से इसको और मॉडिफाई किया जाएगा तो अच्छा है ना, ताकि बच्चे ढंग से पढ़े और आगे उसको दिक्कत ना हो, है ना। काहे कि मैट्रिक इंटर यही दो मेन चीज़ है, अगर इसमें अच्छे से आप पढ़ लिए, मैट्रिक से इंटर तक, मैट्रिक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है, काहे कि इसमें 12-15 साल लगता है मैट्रिक का एग्ज़ाम देने में, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। अगर यहाँ पे अगर आपका नींव बनता है, यहाँ पे मजबूत हो गया, नींव सही है तो फिर इंटर हो गया दीवाल, नींव मजबूत हो गया, दीवाल मजबूत कर दो, उसके बाद फिर आगे आपका जो भी ग्रेजुएशन, इंजीनियर, डॉक्टर जो भी बनना है वो आपका छत है, आप आराम से वहाँ पे रह सकते हो। लेकिन अगर आपका नींव खराब है, यानी मैट्रिक तक का जो 15 साल का मेहनत रहता है मैट्रिक लिखने में, वही ख़राब हो जाता था लास्ट में आके कि अरे पास तो हो ही जाएंगे। तो ये चीज़ आपको दिमाग से हटाना है, पढ़ना है तो ढंग से पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि आगे कुछ काम आवे, ठीक है, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए ना पढ़े। तो ये अच्छा था मेरे लिए, आपके लिए कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना ओपिनियन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई क्लास लेकर के। चैनल में नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और यहाँ पे लगातार 6 to 10th का क्लास, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी, पूरा मैथ साइंस हम खुद पढ़ाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतने हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।